अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। एक 1000 साधु मौट मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ, और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डेप्यूटी हाई कमिश्नर 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग, मैं और 7 में 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कर्मसूची होगा। वो लोग हम लोग को क्या एक्शन लिया और आने वाला दिन में हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये हमारी मांग है। नहीं तो जो गंगासागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। जब गंगासागर मेला में आएगा वहाँ कपिल मुनि दर्शन करके यहाँ आकर बैठ जाएगा। बांग्लादेश में पिछले 16 महीनों से मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जो एक केयर टेकर सरकार है, और इतने कम समय में ही हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। यानी हर महीने औसतन 181 मामले ऐसे हो रहे हैं, और हम उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जिनकी मीडिया में रिपोर्टिंग हुई है। हो सकता है कि हिंदुओं के खिलाफ हुई कई हिंसक घटनाएं कभी सामने ही ना आई हों और उन्हें पहले ही दबा दिया गया हो। आज बांग्लादेश में एक हिंदू होना आसान काम नहीं है। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है और एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति उन्हें माना जाता है। वो खुद भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो एक अर्थशास्त्री है, धर्मनिरपेक्ष है, वो इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहा है, और फिर भी उनके शासनकाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की इतनी ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इसके बावजूद दुनिया इसे नजरअंदाज कर रही है और भारत ने इस पर आज बहुत सख्त बयान दिया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को बेहद चिंताजनक बताया और इन मामलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की, और कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे इस घटनाक्रम पर बहुत करीबी नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यति शक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब हम आपको अपने देश के गमला चोरों से मिलवाते हैं और इस विश्लेषण की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। यह तस्वीर लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल की है। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि कुछ लोग यहां पर फूलों के गमले उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को खूबसूरत बनाने के लिए, यहां की सजावट के लिए यहां पर पेड़ पौधे और सुंदर फूलों के गमले लगाए गए थे। यह तस्वीर गुरुवार यानी 25 दिसंबर की शाम की है और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इस स्थल पर बीजेपी के जो महान नेता हैं और विचारक हैं, जैसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं ताकि लोग इनके जीवन से प्रेरणा ले सके। और इसीलिए इस जगह का नाम भी प्रेरणा स्थल रखा गया है। लेकिन सोचिए, हमारे देश के ये कुछ लोग कौन सी प्रेरणा ले रहे हैं? इन्हें चोरी की प्रेरणा मिल रही है। प्रेरणा स्थल पर यह चोरी की प्रेरणा आखिर कहां से आ रही है? जरा सोचिए, सुबह जिन गमलों को खूबसूरती के लिए लगाया गया था, शाम होते होते उनकी चोरी शुरू हो गई। लखनऊ की यह घटना इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि यहां पर जो भी लोग यहां से ये गमले चुरा रहे थे, ये सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शायद अच्छी जगह काम करते हैं, अच्छी जगह नौकरी करते हैं, साधन संपन्न हैं। ये अच्छे और बुरे का असर समझते हैं। और इनमें से कई लोग आप देखिए स्कूटी पर आए हैं गमला चोरी करने के लिए। इनमें से कितने ही लोग कहीं पर नौकरी करते होंगे, कई लोग व्यवसाय करते होंगे, फिर भी कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए ये इन गमलों की खुलेआम चोरी कर रहे हैं। और गमला चोरी करते हुए यहां पर आपको पुरुष भी दिखाई देंगे और महिलाएं भी उनका साथ दे रही हैं। तो देखिए, महिलाएं भी हैं। गमले चोरी करने की इस मानसिकता पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीना पहले ही एक ऐसा ही कटाक्ष किया था। आज उनका ये वो बयान
हमें याद आ रहा है, जरा सुनिए। मैं आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई ना करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल एक फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना।